आज हम आप लोगों के सम्मुख गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस के एक चौपाई के विषय में कुछ बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। अक्सर हमारे समाज में एक कुप्रथा प्रचलित हो गई है। तुलसीदास जी के इस चौपाई को लेकर के लोग अपने अपने मन का अनाप शनाप अर्थ लगाते हैं। अब वो अर्थ कहाँ तक सत्य है, तुलसीदास जी किस भावना से, किस उद्देश्य से इस चौपाई की रचना किया था, अब वो तो तुलसीदास जी जाने। हम सब लोग अपने अपने मन से जो भी अर्थ समझ में जिसको आता है लोग लगाते हैं। तो आइए आज हम इस विषय पर थोड़ा सा विचार करेंगे और आप लोगों को जो हमारे द्वारा अर्थ हमारे समझ में आया वो आप लोगों को बताएंगे। तो आइए वह चौपाई कौन सी है। सुंदरकांड में एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लोग अनेक प्रकार से अर्थ लगाते हैं। कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना माने दंड के अधिकारी हैं। ताड़ना माने मारना चाहिए इन सब लोगों को, लेकिन शायद ऐसा अर्थ नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। शब्दकोश में हम आप जब जाएंगे देखे होंगे, आप लोग भी, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे बर माने होता है बरगद, और बर माने होता है दुल्हा, बर माने होता है वरदान, बर माने होता है श्रेष्ठ। अब एक ही बर शब्द के अनेक अर्थ हुए। शास्त्रों में एक ऐसा भी वर्णन आया है, एको अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा संख्यायाम प्रयुज्यन्ते कथते केपिको विदा। शास्त्र कहते हैं कि जो एक शब्द है, एक, इसके भी भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एको अन्य प्रधाने च, एक शब्द का एक अर्थ होता है अन्य। जैसे अरे वह एक है माने उससे भिन्न है। एको अन्य प्रधाने च, वह पूरे शहर में एक है, वह पूरे गांव में एक है, पूरे नगर में एक है। तो एक शब्द का अर्थ होता है प्रथम, पहला, एक है। एको अन्य प्रधाने च माने वो प्रधान है। प्रथमे जैसे वह पूरी कक्षा में यह बच्चा एक है, कहने का मतलब यह पूरी कक्षा में पढ़ने में बहुत कुशल है, मेधावी है, यह प्रथम है, एक है। एको अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले, पूरे संसार में सूरज एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है। तो एक शब्द जो है यह केवल शब्द में प्रयोग हुआ। इसी एक शब्द का अनेक अर्थ हो रहे हैं। एको अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा संख्यायाम, और एक एक संख्या भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी हैं। तो ताड़ना का अर्थ अगर हम मारना लगाते हैं, दंड देना लगाते हैं, तो इसके अर्थ कुछ विचित्र ढंग के लगेंगे। लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने प्रखर विद्वान और भगवान के परम भक्त, वह कभी ऐसी बात तो नहीं लिखेंगे किसी के जिसको सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, जिसका यह अभिप्राय है सब में सीताराम मैं देखते हैं, वह ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो ताड़ना के अधिकारी मारने शब्द में शायद प्रयुक्त नहीं किया होगा। हमारे अनुसार, जहाँ तक मेरी बुद्धि काम करती है, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, इस ताड़ना शब्द का अर्थ लगाने से पहले हमें यह जानना होगा कि तुलसीदास जी महाराज ये कहाँ के रहने वाले हैं। यह है उत्तर प्रदेश के रहने वाले। उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा। बांदा जिला के पास, बांदा जिला में ही राजापुर
ग्राम में उनका जन्म हुआ था। और उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, शायद आप लोगों को भी अनुभव होगा जो उत्तर प्रदेश आए होंगे या जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन सब लोगों को यह मालूम होगा कि ताड़ना शब्द का एक अर्थ ऐसा भी होता है, जैसे अगर आप कहीं 4-6 लोग बैठे हैं और 2 व्यक्ति वहां से उठ करके कुछ दूर जा करके कुछ बात करें, बात करके आवे, तो आप बोलते हैं कि जो आप लोग बात कर रहे थे मैं ताड़ गया। ताड़ गया माने जान गया। तो यहां ताड़ना शब्द जो है तुलसीदास जी के शब्दावली में जानने से अर्थ लिया गया। तुलसीदास जी ने यह कहा कि ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन 5 को जानना आवश्यक है। और यह तर्क संगत अर्थ भी लग रहा है। जैसे एक ढोल है, ढोल को हम बजा रहे हैं, आप बजा रहे हैं, जो कि ढोलक बजाने के ज्ञाता नहीं हैं, उसके जो स्वर होते हैं, जो उसके मात्रा होते हैं, उस मात्रा को हम नहीं जानते, और बजाना शुरू करें तो हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बोलेगा कि रहने दीजिए, आप बजाइए मत, बड़ा भद्दा लग रहा है। और वही जो ढोलक को बजाना जानता है, जो ढोल बजाना जानता है, जब वो बजाता है तो आपको भी सुहाना लगता है, मुझे भी सुहाना लगता है, अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, प्रसन्न होते हैं हम लोग। तो ढोल को जानना आवश्यक है, ढोल को ताड़ना नहीं। ढोल को यहां जानने से अर्थ लिया गया। ताड़ना माने जानना। चूंकि मैंने आपको बताया कि तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में ताड़ना का अर्थ जानने से लिया जाता है। आप लोग क्या बात कर रहे थे, मैं ताड़ गया, तो ताड़ गया माने जान गया, तो ताड़ना माने जानना। तो ढोलक को बजाना, ढोल को बजाना जो जानता है वह ढोलक अच्छा बजा लेगा, वो ढोल अच्छा बजा लेगा। गंवार, कोई गंवार व्यक्ति आया और हमारे सामने ऐसे ही विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर बैठा। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार है, तो गंवारी भाषा में ही तो बात करेगा। अब अगर हम उसके गंवारी भाषा को न समझ पावे या उसके इस उजटता को हम समझे कि उजट है, उजट नहीं तो गंवार है, आप उसे जानो कि वह गंवार है, उसको विशेष ज्ञान नहीं है, उसने आपको आप न कह करके तुम शब्द से संबोधित कर दिया, तो आप व्यथित मत होइए, समझ जाइए कि वो गंवार है बेचारा, वो तुम शब्द नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। तो ढोल, गंवार, शूद्र, जिस शूद्र को अभी तक समाज में कैसे उठना बैठना है, कैसे कहाँ आना जाना है, यह उसको मालूम नहीं है। तो शूद्र वो अपने ढंग से कुछ काम अगर अनाप शनाप कर बैठे तो आप उसे जानिए। जानने का वहां ताड़ना मत दीजिए, ताड़ना माने मारना शब्द से यहां अर्थ मत लगाइए, जानिए। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, आपकी गाय, दूध देने वाली जो गाय है बड़ी शुद्धि है, बड़ी अच्छी है, आप कोयर चारा उसको डालने गए, खरी भूसी चलाने गए और वह अपने शरीर पर मच्छर काट रहे थे, मच्छरों को उड़ाने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए उसने पर सिर को पीछे घुमाया, और जब सिर को पीछे घुमाया और आप बगल में वहाँ उसको चारा डाल रहे हैं और तब तक इतने में आपको चोट लग गई उसके सींगों से, तो ये आप मत सोचिए कि उसने मारा, बल्कि आप ये जानिए, पशु को जानिए कि वो मारा नहीं, वो मारने के उद्देश्य से वह आपकी तरफ ऐसा कुछ किया नहीं, वो अपना मच्छर उड़ा रही थी और उस समय उसके सींगों से आपको लग गया। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। अब 5वां शब्द जो है नारी का है। इसी नारी शब्द पर लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं कि नारी शब्द तुलसीदास जी ने क्यों ऐसा लिख दिया। नहीं नहीं, तुलसीदास जी तो नारी का बहुत ही इज्जत कर रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पर वो इज्जत न की हो, बहुत सम्मान करते हैं। तो ये नारी को जानना आवश्यक है। अगर कोई नारी
कुछ वाक्य बोल गई जो कम पढ़ी लिखी। आज के तो जमाना बदल चुका है, आज माताएं पढ़ती हैं, स्त्रियां पढ़ रही हैं। हमारे आपके घर की जो बालिकाएं हैं वो बालक से कम पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो पढ़ी लिखी होने के नाते अब आज वो अच्छे ढंग से बात कर सकती हैं। लेकिन कोई जमाना ऐसा भी था जब तुलसीदास जी आए थे, जब तुलसीदास जी का जमाना था तो उस समय स्त्रियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल था, हमेशा अनुशासन में रहती थी। तो जब वो बाहर नहीं जाती थी तो पढ़ाई कैसे करेंगी? तो स्त्रियां जब पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें जो समाज में सत्संग आदि से जो ज्ञान प्राप्त होता था उसी से उनका काम चल जाता था। तो नारी को समझना जरूरी है। तुलसीदास जी उस समय यह वर्णन जो ये शब्द लिखा है उस जमाने के हिसाब, अपने जमाने में जब समय आज के 500 साढ़े 500 वर्ष पहले जब वो थे तब उस समय के हिसाब से उन्होंने लिखा कि नारी को जानना आवश्यक है। वो कोई वाक्य बोल दी और उसे बोलने सही ढंग से आया नहीं, वो उद्देश्य उसका कुछ और था और बोलने में शब्द उसके कुछ और हो गए, तो उसे आप जानिए। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन पांचों को जानना आवश्यक है। यदि हम नहीं जान रहे हैं, अगर हमें इसका ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब है कि हम यही अर्थ लगा पाएंगे कि ताड़ना माने मारना। मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। चाहे कोई भी शब्द आप ले लीजिए, कोई भी अर्थ ले लीजिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कौन से शब्द का कहाँ प्रयोग होना चाहिए, कौन अर्थ लगाना आवश्यक है, किस अर्थ के लगाने से वह अच्छा ढंग से हम प्रस्तुत कर पाएंगे, ये आवश्यक है। तो हमारी समझ से यही सत्य है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हमारा माने एक प्रकार से शोध है, एक प्रकार से हमारा जो इस पर अध्ययन है, या जैसा मैं अपने विचार में लाया वैसा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ढोल को जानना आवश्यक है, गंवार को भी जानना आवश्यक है, शूद्र को भी जानना आवश्यक है, पशु को जानना आवश्यक है और नारी को भी जानना आवश्यक है। क्योंकि नारी कोई साधारण नहीं है। नारी नाही नहर हैं हीरे की खान, और नारी ते नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो क्या ऐसी नारी को तुलसीदास जी ने लिखा होगा कि नारी ताड़ना के अधिकारी हैं? नहीं, नारी जो है जानने की अधिकारी है, उन्हें जानिए। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सबको जानना परमावश्यक है। और जान जब जाएंगे आप, तब उनके विपरीत आप इस चौपाई का गलत अर्थ नहीं लगाएंगे।